चेल्सी अपने बचपन की सबसे अच्छी दोस्त मिला से मिलती है तो वो आगे होने वाली घटनाओं के लिए तैयार नहीं होती। मिला, जो एक वेबकैम गर्ल है, उसके शो में चेल्सी भी शामिल हो जाती है। उसी शो के दौरान एक अनजान शख्स चेल्सी को देखता है और उसे चेल्सी से प्यार हो जाता है और वो शख्स उसे पाने के लिए अपनी हद पार कर जाता है। I'm so sorry. मैं फिर लेट हो गई। Sorry. Oh God. एरिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। सॉरी, जानबूझकर नहीं किया। मैं जानता था कि अभी तुम्हारी क्लास है और तुम बाहर घूम रही थी तो मैं समझ गया कि तुम लेट हो। प्रोफेसर मीडर ने तुम्हें फिर से बाहर निकाल दिया? हाँ, मैं लिखते हुए पकड़ी गई थी। अब क्या करोगे? तुम्हारी क्लास तो कैंपस के दूसरे छोर पर है। हाँ, हम अभी कुछ बात कर सकते हैं? अगर तुम्हारी मॉम की बर्थडे पार्टी की बात है तो आई एम सॉरी। पता है, मैं लिखने के चक्कर में सब भूल गई थी और इसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ रहे हो? सच कहना, तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। तो क्यों कर रहे हो? देखो चेल्सी, आई एम सॉरी, ओके, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता है। मैं तुम्हारी जिंदगी की प्रायोरिटी नहीं हूँ। माफ करना, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता। देखो, मेरी बात सुनो। जैसे ही मेरी फिल्म पूरी हो जाएगी, मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा मत करो। मॉम का है। देखो, मुझे जाना होगा, देर हो रही है। नहीं, अभी मत जाओ। आई एम सॉरी। एरिक, रुको। हाय मॉम। हे स्वीटी, कैसी हो तुम? एरिक ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। क्या? क्यों? मुझे भी अंदाजा नहीं है। बेबी, आई एम सो सॉरी। घर आकर सारी बातें बताती हूँ। ओके, ठीक है, तुम आ जाओ। बाय बाय। जेक, जेक, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ ना, मुझे नीचे उतरना है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। जेक, जेक। मैंने कहा था कि अपना ध्यान रखा कीजिए, सीढ़ियां बहुत खतरनाक हैं। सीरियसली, जाने दो, फिक्र कैसी, वो नहीं तो कोई और सही। हाँ, सही कहा। उसे देख रही हो? वाह। हेलो, तुम्हारा नाम चेल्सी है क्या? हाँ, मैं चेल्सी ही हूँ। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, मैं लियाम हूँ। मिला ने मुझे तुम्हें ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करने के लिए भेजा है। वो वहाँ बैठी है। मिला वॉल्टर? हाँ, सही पहचाना। अब चलो, अरे इनके ड्रिंक्स हमारी तरफ से। मीला कौन है? तुम्हें वो हाई स्कूल वाली लड़की याद है ना? ओ माय गॉड, वही जिसे पास नहीं किया था और बाद में स्कूल से निकाल दिया था। हाँ, मुझे याद है, वो हमेशा मुसीबत में होती हाँ, है। हम हाई स्कूल में अक्सर साथ में रहते थे और फिर वो अचानक ही गायब हो गई। चलो देखते हैं।
चेल्सी, हे हाय, तुम्हें सेरा तो याद है ना? हाँ शायद। हाय। आओ हमारे साथ बैठो। जेनी, मेरे फ्रेंड्स के लिए 2 ग्लास और ले आओ। हाँ, एक बोतल शैंपेन भी। तुम लोग किसी बात का जश्न मना रहे हो? जिंदगी का। तो तुम लॉ कर रही हो? टेक्निकली हाँ, मगर मेरा पैशन है फिल्म मेकिंग। एक्चुअली इसके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जिस पर ये फिल्म बनाना चाहती है। रियली? तुमने शूटिंग शुरू कर दी क्या? अभी तो नहीं, मैं हफ्ते भर में शुरू करना चाहती थी, मगर अभी तक मेरा बजट तैयार नहीं हो पाया। लियाम को भी फिल्में बहुत पसंद है। इसके डैड ने एक फिल्म बनाई थी जिसके प्रीमियर पे हम सब गए थे। सीरियसली? हाँ सच में। इसके बारे में बात करनी चाहिए। देखो मेरी कार आ गई है, मुझे जाना होगा। तुम पक्का मेरे साथ नहीं चल रही हो? कल तुम्हारी भी क्लासेस हैं। कोई बात नहीं, मैं मीला से फिल्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं बाद में चली जाऊंगी। ओके चलो, गनीमत है कि तुम उसका नाम नहीं ले रही हो। ओके बाय। गुड बाय। चेल्सी, मेरे साथ चल रही हो ना? मेरी कार बाहर खड़ी है, चलो चलते हैं। थोड़ी शैंपेन लोगी? ओह, और नहीं, मैं काफी ले चुकी हूँ। कल मेरा टेस्ट भी है। ठीक है। तो ये जगह कैसी लगी? सच कहूँ तो मुझे ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगी। पड़ोस वाला घर बिकने वाला है, ले लो। काश ले पाती। कम ऑन, जिस दिन तुम्हारी स्क्रिप्ट बिक जाएगी तुम एक बड़ी राइटर डायरेक्टर बन जाओगी और तुम्हारे पास काफी सारा पैसा भी होगा। वो स्क्रिप्ट पढ़ने दोगी मुझे? पढ़ोगी? हाँ? तू मेरी स्क्रिप्ट पढ़ोगी? नहीं चाहता तो तुमसे बोलता ही क्यों? ज्यादातर लोग तो फिल्म देखना चाहते मैं हैं। उनके जैसा नहीं हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है। ओके, मैं कल तक अपनी स्क्रिप्ट तुम्हें ईमेल कर देती हूँ। ऑफ कोर्स। मगर तुम्हें फिल्म बनानी पड़ेगी, ये वादा करो। एक बात जानती हो, मैं बहुत अच्छा हैकर हूँ, पर ये फिंगरप्रिंट मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम मेरे लिए इसको खोल दोगी प्लीज? ये लो। बढ़िया। तो क्या तुम और मीला? नहीं, अभी तो नहीं, अब बहुत पहले था। अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो क्लब हमारा ही है। ओह वाह। हाँ? अब वो मेरी बहन जैसी है, मैं बस उसके आसपास ही रहता हूँ ताकि वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। वैसे भी मीला की जिंदगी हंगामे से भरी रही है। और तुम कैसी हो? मीला जैसी हो क्या? नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। मगर हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बड़ी बड़ी बेवकूफियाँ की हैं। अच्छा, किस तरह की? तुम्हारी जिंदगी में क्या मुश्किलें आई हैं? बॉयफ्रेंड? हाँ, नहीं, 12 घंटे पहले मैं फिर से सिंगल हो गई हूँ। ओह, मतलब आज का दिन बहुत बुरा रहा। हाँ, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। मेरे पास इसको रिलैक्स करने का एक इलाज है। चलो चलते हैं, शो शुरू होने वाला है। ओह, ये तुम्हारे लिए। ओह नहीं, अब और नहीं, कल मेरा टेस्ट है। अरे एक और ले लो, ये मेरी स्पेशल शैंपेन है। ये सब क्या है? इसके बाद तो मेरे साथ अपनी फिल्म बना सकती हो। ओह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर कैसे? मैं एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ जिससे बहुत सारे पैसे कमा लेती हूँ। क्या करती हो? इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट। मीला, अब ये मत कहना कि तुम एक वेबकैम गर्ल बन गई हो। मैंने बताया ना, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ। जब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मेरे पेरेंट्स ने भी हाथ खड़े कर दिए।
उनसे मेरा झगड़ा हो गया और फिर मैंने घर छोड़ दिया। उन्होंने तो कहा कि तुम कहीं बाहर गई हो। हाँ, मेरे पेरेंट्स सबसे यही कहते हैं। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से गलत फैसले लिए हैं और कई मामलों में बिगाड़ा भी है, मगर अभी ये बहुत अच्छा चल रहा है। शायद मैं ये सब करने के बारे में नहीं सोच रही थी, पर अब मैं बहुत सारे पैसे कमा रही हूँ। रियली? बहुत सारे पैसे? हाँ, ये सब देखो, ये सब मेरे पैसों का कमाल है। वो ये शैंपेन तो बहुत ही स्ट्रांग है, कुछ ज्यादा ही। थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही तेज है। इसके अंदर क्या डाला है? कुछ नहीं, बढ़िया शैंपेन है और साथ में थोड़ा रिलैक्स करने का उपाय। मुझे इसे धीरे धीरे पीना चाहिए। ये क्या है? इसमें तुमने क्या मिलाया? डोंट वरी मीला, जस्ट रिलैक्स, शो शुरू होने वाला है। आहा, नया शो शुरू होने वाला है। हेलो लेडीज, जरा उस नई लड़की को तो दिखाओ। नहीं, वो नई लड़की आज डांस नहीं करने वाली। बहुत सुंदर है। ये कह रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो। अब तुम मजाक कर रही हो? इसे तुम्हारी बात मजाक लगी है। $100 और देकर इसे बता दो कि तुम सीरियस हो। जरूर, लो ये लो। उसने पैसे दुगने कर दिए, $200। चलो अब थोड़ा डांस करके दिखा दो। मुझसे नहीं होगा। कम ऑन, तुम म्यूजिक को फील करो। शाबाश, बहुत अच्छा कर रही हो। मैं क्या जस्ट रिलैक्स, म्यूजिक को फील करो। आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। सीरियसली? सीरियसली? हे, तुम्हारा मैसेज मिला। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। अपनी हालत देखी है? अब तो और बुरा लग रहा है। कल रात घर कब गई? 4:30। क्या? आज मैं टॉट क्लास भी नहीं पहुंच पाई। सबसे मुश्किल क्लास छूट गई। कुछ फायदा हुआ? मिला फिल्म फाइनेंस कर रही है? मैंने उसके बारे में बात ही नहीं की। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरी बात पर तुम यकीन ही नहीं करोगी। क्या कल रात तुम लियान के साथ सोई? नहीं। तुमने एरिक को फोन किया? नहीं, मामला और बिगड़ चुका है। तो क्या? जानती हो वो कैसे पैसे कमाती है? उसकी अपनी एक वेबसाइट है जिसमें लड़कियां कपड़े उतारती हैं और लड़के उन्हें टिप देते हैं। ओह गॉड, नो। चेल्स, तुमने भी किया? हाँ, किया। किस हद तक? टॉपलेस। क्यों? तुमने ये सब क्यों किया? मुझे नहीं पता, मैं नशे में थी और वहाँ सारी लड़कियां वही कर रही थीं। और जब मैंने अपने कपड़े उतारे तो मुझे उनकी तरफ से कई $100 भी मिले। तो क्या? मैं क्या कहूँ, मैं भी कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे बहुत मजा आया, पर पिछले साल मैं अपनी माँ के साथ फ्रांस गई थी और हमने बीच पर कपड़े भी उतारे थे। इसमें क्या हुआ? बेवकूफ, दोनों एक बात नहीं है। तुमने आखिर ऐसा किया कैसे चेल्सी? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी मैं मीला के साथ होती हूँ तो वो मुझे किसी न किसी मुसीबत में फंसा ही देती है। इस बार उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी है चेल्सी। मुझे पता है, तुम सही कह रही हो। जब हम छोटे थे तब अक्सर साथ में रहते थे और मैं हमेशा
मुसीबत में फंस जाती थी। हर बार कुछ नया और मजेदार होता और मुझे लगता कि वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ऐसा नहीं है चेल्सी, आने वाले कल का भी तुम्हें सामना करना है और कोई किसी के कहने पर कपड़े नहीं उतारता। इंटरनेट पर तुम्हारे टॉपलेस वीडियोस हैं और तुम उन्हें हटा भी नहीं सकती हो। मैंने वेबसाइट पर जाने की कोशिश की थी, मैंने लॉग ऑन करके वहाँ से सब कुछ डिलीट करने की कोशिश की। ओके, तुम्हें मीला को फोन करना चाहिए। नहीं, मुझे उससे मिलने भी जाना है क्योंकि मेरी जैकेट उसके घर पर ही रह गई है। आज रात तक काम खत्म कर लोगे? हे चेल्स, ये लो। थैंक्स। और ये भी। ये क्या है? कल रात की तुम्हारी कमाई। याद आया, मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब वेबसाइट से डिलीट कर दो क्योंकि मेरा करियर बर्बाद हो सकता है। कोई रिकॉर्डिंग नहीं था, वो लाइव था। सब खत्म हो चुका है कंप्लीटली। हाँ, थोड़ी बहुत स्टिल्स है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वेबसाइट को एक्सेस करके खुद देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। मैं तुम्हें एक पासवर्ड देती हूँ, तुम अभी देखना चाहती हो? हाँ, मगर ये लियाम का कंप्यूटर है ना? वो यही है? हाँ, ये उसी का कंप्यूटर है। वो जा चुका है, थोड़ी देर में लौट आएगा। तुम्हारे दिल में लियाम के लिए कुछ है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। नहीं, एरिक से मेरा रिश्ता टूट गया है, मगर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। लियाम मेरी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता था। एनीवे, इतनी आसानी से तुम पैसे कभी नहीं कमा सकती। अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तो ये सब करके सर्वाइव कर रही हूँ। सड़कों पर तो नहीं भटक रही हूँ। और मौज मस्ती करना किसे नहीं पसंद है। मीला, तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था? कुछ खास नहीं, बस मूड बनाने का इंतजाम था। और तुम्हें भी तो मजा आया होगा ना? नहीं, मजा तो सिर्फ तुम्हें ही आता है, मुझे तो हर बार बस सजा ही मिलती है। हाँ, लेकिन तुम्हारी एक माँ है जिसे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए तुम परेशान होती हो। मैं जानती हूँ कि बेवरली कभी नहीं चाहती थी तुम मेरे साथ रहो। शायद तुम जानती ही नहीं कि तुम कितनी लकी हो। देखो देखो, ये सही नहीं है, ये गलत है। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ये पैसे ले लेती हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पर। वेलकम टू द फिल्म बिजनेस। वो कहता है कि तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। सीरियसली? वो कहता है कि तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। सीरियसली? हाय मॉम। हाय डीन। हाय शेल्स। आज बहुत खुश लग रही हो। तुम्हारा ऐसे टेस्ट अच्छा गया या एरिक फिर से लौट आया है? नहीं, एरिक तो अभी भी नाराज ही है, मगर मेरा ऐसे टेस्ट शायद अच्छा गया है। ये है मेरी बेटी, एक दिन तुम बहुत बड़ी वकील बनोगी। करियर से याद आया, आपकी प्रमोशन का कुछ हुआ या नहीं? इंटरव्यू के लिए बुलाया है। क्या? आप उस कंपनी के लिए 6 साल से काम कर रही हैं ना मॉम? हाँ, लेकिन वो बाहर के कैंडिडेट्स को भी मौका देना चाहते हैं। मगर कोई बात नहीं, मैं वो काम नींद में भी कर सकती हूँ। हाँ, ये तो है। जब तक खाना बन रहा है मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। बाय। $1,000? शो का समय हो गया। सॉरी, वो मेरा पहला और आखिरी शो था। अब वो शो कभी नहीं होगा। बढ़िया, तुम इतनी क्यूट और क्लासी हो कि ये काम तुम्हारे लायक नहीं है। वैसे तुम करती क्या हो? चेल्सी आ जाओ, डिनर रेडी है। ओके मॉम। सॉरी, मुझे जाना होगा। मैंने आज सुबह ही वो चेक जमा कर दिया है, मतलब मेरी फिल्म के लिए इतने पैसे और मिल गए हैं। तो मीला भी उस फिल्म में है? हाँ, अपनी फिल्म बनाने के लिए छोटी सी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मैं अब आबी को फोन करके बता देती हूँ कि काम शुरू होने वाला है। वो उन पैसों से कैमरा मंगवा सकती है।
मैं दुआ करूंगी कि सब ठीक हो। क्या मतलब? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि फिर से मीला के करीब जाना सही होगा। इसकी वजह? यही कि तुम किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेती हो और इसी वजह से अक्सर धोखा भी खाती हो। Really? बता सकती हो कि वो अब क्या चाहती है? चेस, ये तो मैं नहीं जानती, मगर पता नहीं क्यों मुझे मिला से अच्छी वाइब्स नहीं आती, ना ही लियाम से। मुझे तो वो पसंद है और मेरी काफी मदद भी कर रहे हैं। क्या? ओके, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी हैं, मगर मैं तुम्हें $1000 नहीं दे सकती। अब ऐसी बात मत करो प्लीज। मैं जानती हूँ कि वो ये सब क्यों कर रही है। हाँ, शायद मैं भी जानती हूँ। मुझे क्लास जाना है। एबी, हे, गुड न्यूज, हम फिल्म बना रहे हैं। कट। बहुत अच्छा शॉट था। ऑसम, ग्रेट। ओके, एक और एंगल से लेते हैं, फिर काम खत्म। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीला अभी तक नहीं आई है, उसे तो 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। और अब लाइट भी कम हो रही है। मैं उसे मैसेज करके देखती हूँ। ओह, फोन ही ऑफ है। हे डायरेक्टर, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? मैं अपने क्लोजअप के लिए रेडी हूँ। तुम्हें मेरे मैसेजेस नहीं मिले थे क्या? तुम 1 घंटे से ज्यादा लेट हो। आई एम सॉरी, मैंने अपना फोन चेक नहीं किया था। मगर जब तक हम तुम्हारा सीन करेंगे तब तक लाइट खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम वो बाद में कर सकते हैं। 1 घंटे मस्ती तो कर लो मेरी तरफ से। नहीं मिला, मुझे अभी वो सब नहीं करना है। और हम तुम्हारा सीन भी बाद में नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कल जो पैसे कमाए थे वो आज खर्च हो गए। मैं फिर से कंगाल हो गई, तो अब कुछ नहीं हो सकता। चलो सब अपनी पहली पोजीशन पर चलो। सुनो, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। मैं जानती हूँ कि 1-1 पैसे कीमती है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी फिल्म में इन्वेस्ट करती हूँ। क्या? वैसे देखा जाए तो तुम मेरी फिल्म में इन्वेस्ट कर चुकी हो। अरे ऐसे भूल जाओगे? अब मैंने तुम्हारा दिन खराब किया तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगी। मुझे 1 साल में बस मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे अपने फिल्म से मत निकालना, मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। सच कह रही हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाय डियर। हे चेल्सी, आई एम सॉरी आज का सीन खराब हो गया मेरी वजह से। मुझे लगता है 1000 और मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अभी हम मस्ती कर रहे हैं। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय। क्या? तुम कर क्या रही हो? क्या मैं लाइव हूँ? नहीं 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 नहीं। चेल्सी विल्सन। चेल्सी, कैमरा रेंटल्स, चेल्सी। हाय, मैं एरिक बोल रहा हूँ। अपना मैसेज छोड़िए, मैं बाद में कॉल करूंगा। हे एरिक, मैं हूँ। मैंने बस हेलो बोलने के लिए फोन किया था। मैंने तुम्हारी मॉम के लिए एक बिलेटेड बर्थडे कार्ड लिया है और मैं उसे देने आना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मैंने हर बार तुम्हारा साथ नहीं दिया है और आई एम सॉरी।
अगर तुम्हें टाइम मिले तो हम मिलकर बात कर सकते हैं। आप ठीक है ना? उम्मीद है कि आज कॉलेज में मिलोगे। ओके, बाय। चेल्सी, ये क्या चक्कर है? कुछ नहीं। आप इनका क्या कर रही हैं? तुम्हें अभी लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए और तुम अपनी फिल्म के चक्कर में लगी हो। मॉम, मैं दोनों काम कर सकती हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ। किया होगा, मगर अब पढ़ाई दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, तुम्हें ध्यान देना होगा। मैं करूँगी, डोंट वरी मॉम। तुम अपनी फिल्म पर काफी पैसे खर्च कर रही हो। इतने पैसे कहाँ से आए? मैं एक ट्यूटर भी हूँ एक स्टूडेंट सेंटर में, वहाँ काफी पैसे मिल जाते हैं। तुम्हें टाइम कब मिलता है? अपनी पढ़ाई करते हुए। एक ही मटेरियल है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होती। मुझसे वादा करो कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तुम अपनी फिल्म पर काम नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। इससे तुम्हारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। मॉम, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई भी करूंगी और मैं पूरी मेहनत करूंगी। मैं भी काफी मेहनत कर रही हूँ और काफी पैसे खर्च कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो सब जाया हो जाए। लेकिन मॉम, इससे मुझे फिल्म स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुमने अब तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे नहीं पता, शायद इस वजह से कि आप बहुत मेहनत करती हैं। मैं आपको हमेशा परेशान नहीं करना चाहती। और फिर अब तो आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है ना, आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें फिल्म बनाना पसंद है, लेकिन तुम्हें एक बड़ा वकील बनना है और मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी उससे भी बेहतर हो जो मैंने तुम्हें दी है। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? हमारी जिंदगी शानदार है, आप ऐसा मत कहिएगा। याद है ना, मैं और आप। हाँ, मैं और तुम भी। ओह चेल्सी, मुझे अब काम पर जाना है। आज तुम्हारा रिजल्ट भी आने वाला है ना? हाँ मॉम, मैं आपको बता दूंगी। ये आपके प्रमोशन के लिए गुड लक। चेल्सी, अवार्ड मिलने की बधाई। बताइए, आपको किसने इंस्पायर किया? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरी मॉम ही है, बेवली। मेरे डैड हमारे साथ नहीं थे और मेरी मॉम ही मेरे लिए एक रोल मॉडल है, और ये आपके लिए है मॉम। थैंक यू। बेवली बिल्सन, वेस्टवेल इंश्योरेंस। आई एम सॉरी, कचरा फैला दिया। थैंक्स। सुनिए, आप उदास है, थोड़ी मुस्कुराइए। तुम्हें भी दिख रहा है, आज मेरा दिन ही खराब है। क्यों, क्या बात है? आई एम सॉरी, मैं दखल तो नहीं दे रहा हूँ। कोई बात नहीं। मुझे आज प्रमोशन देने से इनकार कर दिया। एक्चुअली मुझे पूरा यकीन था कि प्रमोशन मिल जाएगा। ये तो बहुत ही गलत हुआ। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। सॉरी, मेरा नाम जेक है और पास में ही मेरा अपना मेट्रो स्ट्रीट जिम है, यहाँ पर ही। बेवली, नाइस टू मीट यू। सेम हियर मैम। मुझे लग रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओह, मुझे नहीं लगता, जो होना था सो हो गया। नहीं, उस मामले में नहीं। मैं आपको फ्री जिम मेंबरशिप देता हूँ। सॉरी, मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता नहीं कि इस बिल्डिंग में कोई भी इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से आपका ध्यान बटाने का सबसे अच्छा तरीका होगा जिम। आप कोशिश क्यों नहीं करती? ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो आप आ रही हैं? फ्री जिम मेंबरशिप, इसके बदले क्या करना है? कुछ नहीं, ये 3 महीने के लिए है और इसमें 3 पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस भी होंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। हाँ, सही कहा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका दिन खराब हो तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट। तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। शुक्रिया। तो आप क्या कहती हैं? आप ऑफिस से लौटते वक्त मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको जिम दिखा दूंगा और अपने खास सप्लीमेंट्स की एक फ्री बोतल भी दूंगा। नो प्रेशर्स। ठीक है, देखती हूँ। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। तुम्हें क्या मिला? बहुत बुरा। सॉरी, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। मॉम को बताने वाली हो? बहुत डर लग रहा है मुझे।
हे, क्या बात है? जेक तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ, अंदर भेज दो। अरे आइए आइए। हे, मैं आ गई। मुझे लगा था आप नहीं आएंगी। मुझे भी यही लगा था। आप पूरी तैयारी में आई हैं। आइए जिम दिखाता हूँ। एक्स्ट्रास चाहिए? अपनी डिटेल्स मुझे मैसेज करें। आ जाइए। हे, आज का दिन कैसा रहा? ठीक ठाक। आपकी प्रमोशन के बारे में सुना। कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है एक और मौका मिल जाएगा। हाँ। पता है आज क्या हुआ? मुझे एक बहुत अच्छी डील मिल गई और मैंने जिम ज्वाइन कर ली। हम दोनों को मेंबरशिप मिली है और हमारा पर्सनल ट्रेनर भी होगा। वाह, थैंक्स। मगर मुझे नहीं लगता मुझे इतना वक्त मिल पाएगा। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। C-। चेल्सी, मैं जानती हूँ कि एरिक से अलग होने के बाद तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है और फिर पढ़ाई भी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। इसलिए मैं कहती हूँ फिल्म को इस वक्त भूल जाओ। मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सब कर लूंगी। ओके, मुझे अपना काम खत्म करना है। ओके, एक्चुअली मैं ये काम खत्म करना चाहती हूँ सोने से पहले। तो ओके, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। थैंक्स, पर मैं ठीक हूँ। ग्रेट कट, बहुत अच्छा किया। अब क्लोजअप्स लेते हैं, ठीक है? हे, तुम्हारी फिल्म कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। वाकई? हाँ, बहुत अच्छी। हाँ, वो लिया मैं क्या? हे गर्ल्स, एक और एक्स्ट्रा के लायक काम है क्या? मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा, जबकि आज संडे है। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत अच्छा है, मगर काफी मेहनत की है। बहुत अच्छा लग रहा है। चेल्स, वो बैटरीज। ओह, ठीक है, मैं भी आई। हे चेल्स, रुको तो। मुझे अपनी कार से बैटरीज लानी है। क्या हुआ? वो कौन है जो तुम्हें घूर रहा है? कहाँ? वहाँ, अभी तो वहीं पर बैठा था। सच में। कम ऑन। ये क्या है? ये फूल यहाँ किसने रखे होंगे? एरिक ने? नहीं, वो मेरी कार में कुछ नहीं छोड़ता। लियाम ने? एंजल्स ट्रम्पेट्स मेरी एंजल के लिए। नहीं, लियाम तो नहीं होगा। अच्छा, वो लड़का अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे नहीं पता, वो तो गायब ही हो गया। बड़ी अजीब बात है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ आई। हे जेक, ये है मेरी बेटी चेल्सी। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है चेल्सी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं तुम दोनों के लिए अपने खास सप्लीमेंट्स की बोतल देने वाला हूँ। तुम एक्साइटेड हो ना? शायद। यस, ग्रेट। चलो अब अच्छी से स्माइल लाओ और हम वर्कआउट शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? बढ़िया, चलो शुरू करते हैं।
ये कह रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो। चलो अब थोड़ा डांस करके दिखा दो। अब थोड़ा गोल घूमो। तुम तो हिट हो गई। वो कहता है कि तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। थैंक यू सो मच जेक। गुड नाइट लेडीज, जल्दी मुलाकात होगी। जरा इसे देखो। लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी हर एक बात पोस्ट करते रहते हैं ताकि सब लोग उन्हें देख सके। ये एक नाइट क्लब है और ये है मीला। चेल्सी फिर से उससे मिलने लगी है, मगर इस बार वो उसके साथ क्या कर रही है? हाई स्कूल से मीला और चेल्सी निकली तो मीला ने एक दुकान से एक नेकलेस चुरा लिया और चेल्सी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। फिर क्या हुआ? मीला को अरेस्ट करने के बाद चेल्सी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पूछताछ की गई। बाद में मुझे उसे लेकर आना पड़ा। अच्छा, वो बहुत डर गई थी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक समझदार लड़की है। और फिर मीला उसके साथ क्या कर सकती है? तुम कहाँ गायब हो गई थी प्रीति पैमेला? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? या फिर मैं तुम्हें चेल्सी कहूँ? कौन हो तुम? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा? तुम्हें मेरे फूल तो मिल गए थे ना? मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। किसको? किस जुर्म में? मैंने किया क्या है? मैंने भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। ये बकवास बंद करो। मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। आज तुमने बड़ी ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। हाँ, मैं तुम्हारा पता जानता हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। उसने धमकी दी? नहीं, सब मीला की गलती है। मैंने कहा था कि वो एक मुसीबत है। अब मैं क्या करूँ? तुम पुलिस को फोन करो। और पुलिस से क्या कहूँ? अगर मॉम को पता लग गया तो वो अपनी जान दे देंगी, बल्कि वो मेरी जान ले लेंगी। ये मामला सीरियस हो गया है। देखो, तुमने वो चैनल ही डिलीट कर दिया है, इसलिए अब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुमने वो सब किया था। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये सब सरासर बेवकूफी की। तुम्हें मीला से बात करनी चाहिए। तुम उसकी वजह से इस चक्कर में फंसी हो, अब वही तुम्हारी मदद करेगी। सही कह रही हूँ। ये बहुत ही खतरनाक है चेल्सी। तुमने वो चैनल तो डिलीट कर दिया था, पर अभी उसका स्क्रीन नेम है। हम उसकी मदद से उसका पता लगा सकते हैं। ओके, मगर कैसे? हम उसे साइट पे ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें कितना वक्त लगेगा? मुझे नहीं पता। लियाम, मुझे लगता है काम हो तो जाएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ग्रेट। और अगर इस बीच में वो मेरे बेडरूम में आता है तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। वो ठीक नहीं होगा। अगर पुलिस को बताया तो वो तुमसे ही नहीं, तुम्हारे दोस्तों से भी पूछताछ करेंगे। बात क्या है? तुम कुछ छिपा रहे हो? लियाम सही कह रहा है। मैं कई बार पुलिस के चक्कर में पड़ चुकी हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो सबसे पहले तुम्हारी माँ से बात करेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें कुछ दिन का समय दो, हम उस लड़के का पता लगा लेंगे। मीला, अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं हुआ तो? चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अगर उसने हमें साथ देखा तो चला जाएगा। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। ठीक है, फिक्र मत करो, हम उसे जल्दी ढूंढ के रोक देंगे। बाय गर्ल्स। बाय। कहीं वो तुम्हारा पीछा करने वाला तो नहीं है? एरिक ने मुझे कॉफी पर बुलाया। क्या बात है, अब हालात सुधरने लगे हैं। हाँ। बहुत क्यूट है।
हे, मुझे अब जाना होगा। एरिक यहाँ कभी भी आ सकता है। तो तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। ऑफ कोर्स चेल्स, दोस्त होते किस लिए हैं। गुड लक। जेक, हे जेक। हाय। लोग कहते हैं कि लॉस एंजलिस में लोग राह चलते नहीं मिलते। हाँ, मगर तुम पार्क में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर एक क्लाइंट के साथ हूँ। तुम्हें भी कंपनी चाहिए क्या? ओह नहीं, एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। ओह, अच्छा। सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब है तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी उदासी दिख रही है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस छोटी मोटी परेशानी है, ठीक हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। अब हम अच्छे दोस्त हैं, हमें मिलकर वर्कआउट करना है, तो मुझे अजनबी मत समझो। कभी नहीं, वादा करती हूँ। बढ़िया, एक स्माइल दे दो। वो तो कर सकती हो। तुम्हारी मॉम को मेरा हेलो कह देना, ठीक है? कह दूंगी। जल्दी मिलते हैं। हे, सॉरी आई एम लेट। हाय। ऐसा लग रहा है जैसे हफ्तों से नहीं मिले। हाँ, जानता हूँ। मुझे भी लगा कि हमें एक बार मिलना चाहिए। हमारी पिछली मुलाकात में ठीक से बात नहीं हो पाई थी। हाँ, एरिक, आई एम रियली सॉरी। मैं भी, मतलब मुझे समझना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा तुम हमारे रिश्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। कल रात हम कहीं डिनर पर चलें? डेट पर? हाँ। मुझे बहुत खुशी होगी। मिल गया। हेलो, हाय। मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस अपने दोस्त का घर ढूंढ रहा था। बस वही ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया, पर ये गलत जगह है। एक्चुअली 1 मिनट रुको। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम यहाँ आ गए हो। 2 मिनट है? मेरी कमर में बहुत तेज दर्द है और मुझे अपनी कार में से एक बॉक्स निकालना है। वो वहाँ पर खड़ी है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो बहुत खुशी होगी और एक बड़ा एहसान होगा मुझ पर। हाँ, ठीक है, करूंगा। कूल। वैसे आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम का है, अब वो नहीं रही। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। अचानक ही वो चल बसी। घर पे एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। सीढ़ियों से गिरकर उनकी गर्दन टूट गई थी। इसका दरवाजा तो बंद है। सॉरी, मैं अभी खोल देता हूँ इसे। यहाँ तो कोई बॉक्स नहीं रखा है। आपको मैं सोने जा रही हूँ। आज दिन भर तुम्हें देखा नहीं। सब ठीक तो है ना? गुड नाइट। मॉम, आई एम सॉरी। एक्चुअली आज मैं बहुत परेशान थी। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं कभी कभी तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल देती हूँ। मैं भी कई बार अपनी हद पार कर जाती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही उलझती जा रही हूँ। मगर मेरे लिए डिग्री लेना भी बहुत जरूरी है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
और मैं आपको निराश नहीं करना चाहती। स्वीट हार्ट, तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। थैंक यू। आई लव यू। या, आई लव यू टू सो मच। इस फूल का नाम है एंजल्स ट्रम्पेट्स। इसमें कुदरती क्लोरोफॉर्म है, मजा आ जाएगा। हे ज़रा। हे चेल्स। ओके, तो हम कल कारपूल कर लेते हैं और फिर मैं अपनी मॉम के पास मेट्रो स्ट्रीट जिम में जाऊंगी शाम के 6 बजे के आसपास उनके ऑफिस से लौटने पर। मैं सोच रही हूँ कि मैं वेबसाइट से एक विजिटर्स पास ले लूँ। हाँ ठीक है, मैं कल सुबह निकलने से पहले ले लूंगी। तुम्हारे साथ जाना ठीक होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और सैरा, थैंक्स। हम जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। चेल्सी, अपना मैसेज छोड़ दो, मैं बाद में फोन कर लूंगी। चेल्सी तुम मेरा मैसेज सुनते ही मुझे जल्दी से फोन करना। हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। थैंक्स। तुम्हारा ट्रेनर ही वो लड़का है जिसे मैंने उस दिन पार्क में देखा था। मैं आ रही हूँ, वही तुम्हारा स्टॉकर हो सकता है, ध्यान रखना। हाय। मुझे जगा दिया। ओह सॉरी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें ये सप्लीमेंट्स दे दूं। याद है मैंने तुम्हें कहा था फ्री बॉटल्स के बारे में? ये मेरा अपना फॉर्मूला है, मैंने इसे एलए में बनाया है। तुम्हारा ट्रेनर ही वो लड़का है जिसे मैंने उस दिन पार्क में देखा था, वही तुम्हारा स्टॉकर हो सकता है, ध्यान रखना। हाँ जी, थैंक यू, ये तुमने अच्छा किया। सहरा यहाँ आने वाली है और हमें साथ में स्कूल भी जाना है। फिर भी थैंक यू। सब ठीक है ना चेल्सी? नहीं, हाँ सब ठीक है, वो मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। ओके, एक बात याद आ गई, वो कहाँ गया? तुमने मजबूर कर दिया था। कहाँ जा रही हो तुम? चलो मैं तुम्हें सैर करवा के लाता हूँ।
इसे मैं वहां अकेले कैसे छोड़ सकता था? ये मेरा प्लान चौपट कर देती। तुम ठीक तो? तुम्हारा सर थोड़ा चकरा रहा होगा। ये वही फूल है जो तुम्हें बुके में भेजे थे, एंजल्स ट्रम्पेट्स। जल्दी असर खत्म हो जाएगा। हम पहुंच गए। सफर मजेदार था ना? पता है, मैं कब से इसके बारे में सोच रहा था, इसी के सपने देख रहा था। तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। हम किसी से नहीं कहेंगे कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मगर मैं वापस आऊंगा। क्या हाल है? मैं चेल्सी, अपना मैसेज छोड़ दो, मैं बाद में फोन कर लूंगी। हे, मैं बोल रहा हूँ। तुम रेडी हो रही हो क्या? मैं बाहर खड़ा हूँ। हे एरिक, क्या चेल्सी घर में नहीं है? मुझे नहीं पता। मैंने कई बार नॉक किया, मैंने फोन भी किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अजीब बात है, उसकी कार तो यही है। मैं आज उससे और सारा से जिम में मिलने वाली थी, हमें वर्कआउट करना था। ओह, ये तो खुला है। चेल्सी, एरिक आया है। चेल्सी, चेल्सी, हनी। उसका सारा सामान तो यही है, मैं पूरा घर देख लेती हूँ। ठीक है। चेल्सी, उसकी कार यही है, घर की चाबियां भी यही हैं। वो अपने सेलफोन के बिना कभी नहीं जाती। ये अजीब बात है डी, मुझे फिक्र हो रही है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई होगी। उसके सोशल मीडिया पेजेस को देखो, शायद कुछ पोस्ट किया होगा। देखो, मेरा काम खत्म ही होने वाला है और उसके बाद मैं सीधा घर आता हूँ। ओके, थैंक यू हनी। Okay. जल्दी घर आ जाओ। ऑलराइट, बाय। हाय सारा, मैं एरिक और चेल्सी की मॉम बोल रहे हैं। चेल्सी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये मैसेज मिलते ही तुम हम दोनों में से किसी एक को कॉल करो। थैंक यू। थैंक्स एरिक। मैं ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे मीला को कॉल करना ही पड़ेगा। हे बेवर्ली, नहीं यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त मैं और उसका बॉयफ्रेंड एरिक घर पर ही हैं। ओके, मगर आज वो मुझसे मिली ही नहीं। मीला, चेल्सी अपनी चाबियां, कार और फोन भी यहीं घर पर छोड़कर गई है। अजीब सी बात है, कहीं ये काम उसके स्टॉकर का तो नहीं है? उसका कौन? उसे कोई ऑनलाइन फॉलो कर रहा था। उसने उसे कल पार्क में भी देखा जब वो शूटिंग कर रही थी। उसने कार में फूल भी रखे थे। मीला, कहीं उसने उसे कोई धमकी तो नहीं दी? उसने कहा था कि पुलिस को बताए तो बहुत बुरा होगा। मगर हमें पुलिस को बताना होगा। मिसेस बिल्सन, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। इस बार तुमने क्या किया है मीला? हाँ, आप सही कह रही हैं। एक ऐसी बात है जो वजह हो सकती है, पर मैं नहीं चाहती ऐसा हो। उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बहुत परेशान थी और उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि वो अपना फिल्म कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। और तुमने क्या किया? मैंने उसके लिए एक वेबकैम चैनल बनाया। क्या बनाया? मैं बस यही चाहती थी कि वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा ले। चैनल का नाम है डालियाज ड्रीम वर्ल्ड। आई एम सॉरी मिसेस बिल्सन। ये रही।
हाँ मैं ठीक हूँ। अपनी आवाज नीचे रखो। नहीं नहीं। अपना मुंह बंद रखो, समझी? आज तुम्हारा अच्छा दिन नहीं है। गलत समय, गलत जगह। लियाम तुम कहाँ हो और मेरे किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें उसके अकाउंट के बारे में और कुछ पता लगा? हाँ, एक और बात है कि चेल्सी मिसिंग है, तो ध्यान रखना ये आदमी मुसीबत बन सकता है। मैसेज मिले तो कॉल बैक करो। अनफॉर्चुनेटली मैं ये सब जानती हूँ क्योंकि ऐसे केसेस पहले भी आ चुके हैं। आपका मतलब क्या है? वो कई बार लड़कियों का अता पता निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कोई नहीं जानता। ओह माय गॉड। घबराने की बात नहीं, कई बार कुछ नहीं होता, वो नुकसान नहीं पहुँचाते। मगर कई बार वो खतरनाक हो सकते हैं, है ना? हाँ, इस बात का खतरा तो है। क्या आपने उसका प्राइवेट वेब चैनल देखा है? हमने उस वेबसाइट पर लॉगिन तो किया था, मगर उस चैनल को डिलीट कर दिया गया है। क्या आप उसके साइट ऑपरेटर से कोई जानकारी निकाल सकती हैं? लीगली नहीं कर सकती। चेल्सी अडल्ट है, इसलिए इसे जुर्म नहीं माना जाएगा। हमें सिर्फ उसी शख्स से पता लग सकता है जिसने ये चैनल बनाया है। मीला ने बनाया है। वो कौन है? मीला वॉल्टर्स, चेल्सी की हाई स्कूल की दोस्त। कुछ हफ्ते पहले वो फिर से मिले और फिर उसी ने उसके लिए एक वेब चैनल बनाया था। ठीक है, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए। कोई और है जिससे वो हाल ही में मिली हो? वो फिल्म, उसकी फिल्म, शायद क्रू का कोई आदमी या फिर कोई एक्स्ट्रा। और वो जिम जहाँ तुम लोग जाती हो? हाँ, मेट्रो स्ट्रीट जिम। उसके ट्रेनर का नाम जेक पीटर्स है, हम वहीं जाते थे। ओके, आप बता रही थी उसे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इसका मतलब है वो किसी ऐसे के साथ गए हैं जिसे वो जानती थी। आप बता रही थी वो सुबह 8 बजे से गायब है। हाँ, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। मैं जानता हूँ तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करती। क्या खुशबू है, वो तुम्हें वो नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ। मुझे उसका भी कुछ करना होगा। नो स्वीटहार्ट, नो, वादा करता हूँ उसे जरा भी दर्द नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, उसे तकलीफ नहीं होगी। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। मैं भी सो नहीं पाया। गलती मेरी है डी, मैंने ही उसके ऊपर दबाव डाला था। गलती मेरी ही है। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। और देखो क्या हुआ, उसे ऑनलाइन जाना पड़ा और पैसों के लिए ये सब भी करना पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ये सब करेगी। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। तुम इन सब के लिए खुद को दोष मत दो। मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार, सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, समझ गई? और अब वो एक बड़ी ही खूबसूरत, इंटेलिजेंट, होनहार लड़की बन चुकी है। और वो जो कुछ भी है आज सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इस बात को याद रखना। हम उसे ढूंढ लेंगे।
डिटेक्टिव, मैं 2 मिनट के लिए लियाम के साथ अकेले रह सकती हूँ? ठीक है। थैंक्स। हो गया? थैंक्स। मिस वॉटर्स, तुम्हारे दोस्तों के साथ बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि आप भी इसमें शामिल हैं। क्या? मेरा इससे चेल्सी से कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये अच्छा ही होगा। मुझे अभी बहुत सारा काम है, मैं वो सब निपटा के आती हूँ, ठीक है ना? हाँ, मैं इंतजार करूंगी। डिटेक्टिव, एक और बात। अब क्या है? ये लियाम का फोन है। मैंने उसके अंगूठे से इसे खोला और सबसे पहले मुझे ये नाम और पता इसमें मिला। क्या आप इसे जानती हैं? अब तुम सबूत से छेड़छाड़ कर रही हो। मैं इसे जानती हूँ। तुम जाग रही हो मेरी जान? मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। भूख लगी है तुम्हें? हाँ, ये ऐसे। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो, मगर मुझे एक मौका दे दो, फिर पता लग जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम पर भरोसा है, चिल्लाना मत, ठीक है? ठीक है? मुझे ये चाय नहीं चाहिए, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। सुनो, इसके लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ समय के बाद तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगोगी। तुम एक कातिल हो, तुम बीमार हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। नो, प्लीज, नहीं। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं, तब तक तुम कुछ सोच लो। मैं सामान लाने के लिए जिम जा रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं, तब तक आराम करो। तुम्हारे लिए टीवी ऑन करके जा रहा हूं, और याद रखना, मेरी नजर तुम पर है। हाँ बोलो। शेख LAPD से डिटेक्टिव मोरिटा आपसे मिलना चाहती है। अंदर भेज दो उसे।
हाय। मिस्टर पीटर्स, डिटेक्टिव मोरिटा LAPD, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? जरूर, प्लीज बैठिए ना। क्या पूछना है? आपकी एक नई क्लाइंट चेल्सी बिल्सन लापता है। हम उन सब से पूछताछ कर रहे हैं जिनसे वो हाल ही में मिली थी। आपको इस बारे में कुछ पता है? नहीं, वैसे ज्यादा तो कुछ याद नहीं, लेकिन कल दोपहर को मैं चेल्सी से रूजवेल्ट पार्क कॉफी हाउस में मिला था। वो कह रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। हमने कुछ देर बात की और मैं वहाँ से चला गया। आप उस पार्क में क्या कर रहे थे? मैं अपने एक क्लाइंट से वहाँ मिलने गया था। उस क्लाइंट का नाम क्या था? क्रिस फील्ड्स। वॉशिंगटन स्टेट में काफी बारिश हो रही है और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप बीच पर या कहीं फैमिली हॉलिडे पर जाना चाहते हैं तो कल, परसों या उसके बाद जा सकते हैं। 1 मिनट, अभी अभी एक ताजा खबर आई है, आइए देखते हैं। हमें डाउनटाउन लॉस एंजलिस से ये ताज़ा खबर मिली है। आज सुबह मेरे पीछे रखे डंपस्टर में एक आदमी की लाश मिली है। वो लॉस एंजलिस के रहने वाले 21 साल के लियाम ग्रेग की लाश थी। उनके परिवार के एक सदस्य ने बताया कि इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। पुलिस की नजर में अभी कोई सस्पेक्ट नहीं है और वो लोगों से मदद करने को कह रही है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप फौरन LAPD सेंट्रल डिवीजन को फोन कीजिए। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब हम स्टूडियो चलते हैं। आपने कभी चेल्सी से ऑनलाइन बात नहीं की या उसे कभी फूल नहीं भेजे? नहीं, मैंने बस चेल्सी और उसकी माँ बेवर्ली को 2 बार ट्रेनिंग दी थी जिम में। क्या आप कभी डालियास ड्रीम वर्ल्ड नाम की वेबसाइट पर गए हैं? कभी नाम भी नहीं सुना। वो एक लाइव वेबकैम चैनल है जहाँ लड़के लड़कियों को देखते हैं। कितनी गिरी हुई हरकत करते हैं। नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ डिटेक्टिव। क्या हम ये सारी बातें बाद में कर सकते हैं? मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, मुझे उनसे बात करनी है। ओह ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। अपना वक्त देने के लिए थैंक्स मिस्टर पीटर्स। कोई बात नहीं। अगर आगे जरूरत पड़ी तो मैं फोन कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू। टेक केयर। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। डिटेक्टिव, क्या आप कुछ भूल गई हैं? हाँ, एक और सवाल। क्या आप लियाम ग्रेग को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। आज सुबह एक डंपस्टर में उनकी लाश मिली है और आपका नाम, नंबर और एड्रेस उनके फोन में मिला है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा नाम और नंबर बहुत से लोगों के पास मिल सकता है आपको। मैं लोगों को फ्री मेंबरशिप देता हूँ, जिनको मैं जानता नहीं उन्हें भी देता हूँ। ये सब मेरे बिजनेस का हिस्सा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया और हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करूंगी। ऑसम, शुक्रिया। तुम कातिल हो। जे, कहाँ हो तुम बीमार हो। मुझे नीचे उतरना है, मेरी मदद करो। आज डंपस्टर में उनकी लाश मिली है। तुम्हें मदद की जरूरत है। आंखें खोलो। रुको, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ।
ओके, मैं यहाँ काम करने वालों से कहता हूँ कि वो इन्हें हर जगह चिपका दें। मैं कैफे और स्कूल में जाकर पूछताछ करती हूँ। ओह, डिटेक्टिव। हाय डिटेक्टिव। हाय मिसेस बिल्सन, आज मैंने जिम वाले जेक से बात की, लेकिन वो कह रहा था कि मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जब मैंने उसका नाम नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस में डाला तो पता चला कि वो पुराना मुजरिम है। उसे 2 बार हमले के लिए अरेस्ट किया जा चुका है और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उसे 6 महीने की सजा हो चुकी है। वो 1 साल पहले मेंटल इंस्टीट्यूशन से निकला और अपनी माँ का ख्याल रख रहा था, और कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की मौत हो गई। वो सीढ़ियों से गिर गई और उनकी गर्दन टूट गई थी। बड़ा दर्दनाक हादसा था। वाह, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये बहुत ही बुरी खबर है। आपको क्या लगता है इन सब से हमें चेल्सी को ढूंढने में मदद मिलेगी? नहीं, कुछ खास नहीं, क्योंकि इस बात के सबूत नहीं है कि वो इसमें इन्वॉल्व था। मगर मैं जांच करती रहूंगी। और उस वेबसाइट का क्या हुआ? हम अभी भी उसके ओनर्स का पता लगा रहे हैं, मगर वो हमें उसका एक्सेस ही नहीं दे रहे हैं। मैं जज से उसका वारंट निकलवा रही हूँ। थैंक यू डिटेक्टिव। हिलो मत। आवाज मत करना, ठीक है? कौन? जेक जरा सुनो, मैं बिल तुम्हारा पड़ोसी। मैं तुम्हारी मॉम का लॉन मूवर लौटाने आया हूँ। हे सुनो, मैं अभी कुछ काम में हूँ। तुम क्या लॉन मूवर बाहर रख सकते हो या बाद में कभी आ सकते हो? नहीं रख सकता जेक, मुझे इसे अभी ही देना होगा। मैं आज रात शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरे ट्रक पर पीछे रखा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे उतारने में। आई एम रियली सॉरी। कोई चालाकी नहीं। ठीक है बिल, मैं आ रहा हूँ। मैं बस अभी आया। अब हमें जाना होगा। तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है। मैंने कहा था ना, गलत जगह गलत समय। ये आपके लिए है मॉम, थैंक यू। ये क्या है? फिटनेस लाइफ न्यूट्रिशन। जेक पीटर का मेट्रो स्ट्रीट जिम। इन्वेस्टर्स ने केस किया। हे बेवर्ली। हाय, तुम्हें कुछ पता लगा? मुझे एक प्रोटीन लेबल मिला है और भी कुछ पता लगा है मुझे। ये फिटनेस लाइफ न्यूट्रिशन का है और मैंने पता किया ये कंपनी जेक पीटर्स की है। अच्छा। वो करीब 2 महीने पहले दिवालिया हो गया था और अब सारे इन्वेस्टर्स उसके खिलाफ केस करना चाहते हैं, झूठ और धोखाधड़ी के मामले में। इंटरेस्टिंग। वाह, ये आदमी तो बड़ी मुसीबत है। उससे डिटेक्टिव ने भी पूछताछ की थी। मैं उन्हें इसके बारे में बता देती हूँ, मगर तुम वहीं रहना। अगर उसका कोई फोन आया या वो घर आई तो कोई तो होगा, और तुम्हें कुछ पता लगे तो हमें फोन करना, ठीक है? हाँ, मगर परेशानी ये है कि उसका वेयर हाउस शहर से बाहर है और हमें हेलो कोई खबर? कुछ खास नहीं, बस ये पता लगा कि जेक की कंपनी 2 महीने पहले दिवालिया हो गई थी। मुझे तो ये बड़ा शातिर खिलाड़ी लग रहा है। हमें कुछ पुख्ता सबूत ढूंढने होंगे, वरना हमें चेल्सी नहीं मिलेगी। मीला है। हे मीला, कुछ पता चला? हाय मिसेस बिल्सन। हाँ, मेरा दोस्त लियाम जो उस वेबसाइट वाले लड़के को ट्रैक कर रहा था, 2+40। हाँ हाँ, क्या पता लगा उसके बारे में? मुझे कुछ पता नहीं, पर आज सुबह लियाम की लाश मिली। ओह माय गॉड, तुम ठीक हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं ठीक हूँ, थैंक्स।
जब मैंने उसका फोन खोला तो मुझे उसमें एक नाम और पता मिला, शायद वो वेबसाइट वाले का ही हो। उसका नाम जेक पीटर्स है। मैंने ये बात डिटेक्टिव मोरिटा को बता दी है, उन्होंने कहा कि वो तफ्तीश करेंगी। जेक पीटर्स, एक मिनट, उन्होंने ये नहीं बताया कि जेक भी उस वेबसाइट पर था? वो शायद इसीलिए कि उन्हें वो बात नहीं पता होगी। मगर लियाम ने उस वेबसाइट को हैक किया था और यूजर नेम को क्रेडिट कार्ड इन्फो से मिला कर दिखा था। मगर मैं बस इतना जानती हूँ कि आज सुबह जब मैंने वो फोन खोला तो मुझे वो आदमी का नाम और पता मिला, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वही है। तुम मुझे उसका पता टेक्स्ट कर दोगी? थैंक यू मीला। तुम्हारे दोस्त के लिए मुझे बहुत अफसोस है। वही है। कौन? जेक ही ऑनलाइन था, मैं जानती थी। वो जिम वाला? हाँ, जिम वाला। मीला उसका पता भेज रही है। ओके, एड्रेस मिल गया, चलते हैं। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें जो जिंदगी दूंगा वो तुम्हें पसंद आएगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करोगी। हेलो चेल्सी, चेल्सी मैं हूँ, तुम अंदर हो क्या? क्या तुमने ये सुना? हाँ, चलो पीछे से चलते हैं। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। चलो। सारा, मैं पूरा घर देख लेता हूँ। स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो? मेरे सर में बहुत दर्द है। क्या हुआ था? उसने मेरे ऊपर कुछ स्प्रे किया था, मैं बेहोश हो गई। चेल्सी यही है? मुझे नहीं पता। चेल्सी यही थी। लेकिन अभी तो कोई नहीं है। ये कौन है? नहीं जानती, मैं बेहोश थी। माय गॉड, ये तो मर चुका है। हमें पुलिस को फोन करना होगा और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओके, थैंक्स। ओह, एरिक का मैसेज है, वो जेक के वेयरहाउस में जा रहा है और उसने पता भेजा है। हमें चलना चाहिए। हम रास्ते में ही पुलिस को फोन कर लेंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मुझे जाना है। हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। क्या हम पहुंच गए? हाँ, आगे से सेकंड लेफ्ट। तुम ठीक तो हो? तुम घबराना मत। बस 5 मिनट और। बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! जाने मान, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। बचाओ! बचाओ! देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। रास्ते में तुम कैबिन में आराम कर लेना, ठीक है? हम साथ में बड़ी शानदार जिंदगी बिताएंगे। देख लेना, हम दोनों इस जालिम दुनिया से दूर रहेंगे और हम दोनों का छोटा सा सीक्रेट गार्डन भी होगा। अंदर ही रहना, दरवाजा बंद कर लो। और एम्बुलेंस भी यहीं आ रही है। शायद ये उसी का ट्रक है। ये तो चेल्सी के स्लीपर्स हैं। इंजन अब भी गर्म है, इसका मतलब वो अभी अभी आए हैं। ये दरवाजा बंद है, हम पीछे से चलते हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, मैं डिटेक्टिव को फोन करती हूँ। ठीक है। मिसेस विल्सन,
हेलो डिटेक्टिव, हाय। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। वेट, हेलो। लगता है यहाँ नेटवर्क नहीं है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ शायद चेल्सी हमें मिल गई है, वो जेक के साथ है। मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, आप सुन रही है ना? क्या? गॉड। कुछ मिला? मेरी हेल्प करो, शायद हम इसे खोल सकते हैं। ये तो हॉस्टेज सिचुएशन है। और ताकत लगाओ। कोशिश कर रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। माय गॉड, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं ऊपर था, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, वैसे वो खुल गया है। तुम्हें तकलीफ हो ऐसा कुछ भी मत करना। मैं इस टनल से आया और फिर अंदर देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। अंदर खाली खाली सा लग रहा है। ये तो बहुत बड़ी जगह है, अलग अलग जाना होगा। हमें सावधान रहना होगा, वो बहुत ही खतरनाक है। मैं जाकर देखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स कहाँ है। अगर मिल गया तो यहाँ का पावर बंद कर दूंगा, शायद जेक बाहर आ जाए। मैं इस तरफ जाता हूँ, हो सकता है चेल्सी का कुछ पता लग जाए। ठीक है, मैं एरिक के साथ जा रही हूँ। अगर वो दिखे तो तुम छिपे ही रहना। हमें बस ये देखना है कि चेल्सी ठीक है या नहीं। ठीक है? ठीक है। बी केयरफुल। तुम भी। आप नहीं रुकिए। रुको रुको। चेल्सी, चेल्सी, चेल्सी। पास मत आना। ओके ओके, मैं रुक गई। तुम उसे कुछ मत करना। मैं ऐसे कुछ करूंगा? मैं ऐसे कैसे कुछ कर सकता हूँ? तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। ये सब हो रहा है तुम्हारी मॉम की वजह से। हम दोनों शानदार जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। जेक, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे करना पड़ेगा। मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो टॉर्चर और फिर ड्रग्स, उन सब के ताने हैं। मुझे वो बातें आज तक सुनाई देती हैं। मॉम, इसे रोकिए। चेल्सी, तुम फिक्र मत करो। क्यों ना करें? किसने कहा कि इसे कुछ नहीं होगा? क्या इसकी माँ इसे बचाने वाली है? जेक, मेरी बात सुनो। तुम बहुत ही बुरी माँ हो। तुम बेरहम माँ हो, एक जालिम हो और मतलबी माँ हो। तुम अपने बेटे के साथ इतनी सख्ती कैसे कर सकती हो?
तुम मेरी बेटी की बात कर रहे हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। तुम खुद देख लेना, सारी दुनिया देखेगी कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। मगर तुम ये सारी बातें भला कैसे समझोगी? लेकिन हम ये समझ सकते हैं, है ना चेल्सी? जेक, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम मुझसे बात करो। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं दोगे, है ना? तुम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। मैं चाहता हूँ कि तुम माफी मांगो, क्योंकि तुम बहुत ही बुरी माँ हो। माफी? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम माफी मांगो, अभी माफी मांगो, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। चेल्सी, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, इसके लिए माफ कर दो मुझे। कहती रहो और जोर जोर से कहो। चेल्सी, मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं अच्छी होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती, तुम घर में आराम से बैठी होती। बोलती रहो। गलती मेरी है, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई और मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी आज ये हालत हो रही है। मैंने तुम्हें वो करने पर मजबूर किया जो तुम नहीं करना चाहती थी। माँ, ऐसा मत कहिए। और जेक, अगर तुम किसी को तकलीफ देना चाहते हो तो मुझे दो, चेल्सी को नहीं। गलती मेरी है, उसने कुछ नहीं किया। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी है। ये क्या किया तुमने? मैं छूऊंगा। Oh my God! तुम ठीक हो? Oh God, तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत खुशी है कि अब एरिक के साथ सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है। थोड़ा वक्त लगा पर अब सब कुछ ठीक है। अच्छा है, जो भी हुआ वो तुम्हारे बस में नहीं था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अपनी डिग्रीज लेंगे। आपका मतलब है मेरी पढ़ाई और मेरी डिग्री? नहीं, मेरा मतलब हमारी। मॉम, आप फिर से कॉलेज जाएंगी? हाँ, मैं अपनी डिग्री पूरी करना चाहती हूँ। आप सीरियस हैं? हाँ, क्योंकि मैं फिर से कॉलेज जाकर कॉलेज का मजा लेना चाहती हूँ। अच्छा, आप गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन करेंगी? वेरी फनी। मुझे तो प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको मुझे पैसे देने होंगे। सचमुच? लेकिन पहले मेरी बराबरी तो कर लो। हे मॉम।